Some commonly confused words in English, 3 in 1 learning strategy, identification, pronunciation and usage. इस वीडियो सीरीज़ में हम सीखते हैं अंग्रेज़ी के मिलते जुलते अल्फाज की पहचान, तलफ़्फ़ुज़ और उनका इस्तेमाल बिना किसी कन्फ्यूजन के। हमारा आज का जो पेयर ऑफ वर्ड है वो है चेक आउट वर्सेस चेक आउट। चेक आउट वर्सेस चेक आउट। याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल नहीं, यानी एक दूसरे की जगह हम इन्हें नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो पहले देख लें, चेक आउट जो है एक नाउन है, कहीं से बाहर निकल आने पर ज़रूरी जांच पड़ताल और तस्दीक के अमल का नाम, ये एक नाउन है चेक आउट। और चेक आउट एक एडजेक्टिव भी है। इन तमाम चीज़ों, कामों और लवाज़मात की जो खुसूसियत है, क्वालिटी है, जो कि चेक आउट के लिए ज़रूरी हैं, उसे एडजेक्टिव के तौर पे लिया जाता है और कहा चेकआउट ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो गौर करने की बात है वो ये है कि मैंने कहा कि इन तमाम चीज़ों, कामों और लवाज़मात, तो ये क्या है? ये जैसे चेकआउट फ़ाइल हो गई, चेकआउट काउंटर हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें नाउन के तौर पे ली जा रही हैं, काउंटर, फ़ाइल वग़ैरह जो हैं। और जो लफ्ज़ चेकआउट है वो ख़ुद एक एडजेक्टिव के तौर पर या एक खुसूसियत के तौर पर आया। अभी कौन सी वाली फ़ाइल? चेकआउट फ़ाइल। कहाँ पे जाके हम होटल रूम की चाबी वापस करें? चेकआउट काउंटर पे। तो आई होप ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे वर्ड के ऊपर, चेक आउट। चेक आउट, जैसे मैंने बताया कि इसको प्रोनाउंस भी हम चेक आउट करेंगे, और ये एक वर्ब है, यानी कि ये एक काम है या फेल है, चेक आउट करना। जिस तरह हम कहें कि आई हैड टू वेट फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू चेक आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट। मुझे एयरपोर्ट से बाहर आने के लिए या एयरपोर्ट से चेक आउट करने के लिए तकरीबन आधा घंटा लग गया, चेक आउट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम अपने कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स का जो पहला वर्ड है, जो सिंगल वर्ड के तौर पे लिखा है चेक आउट, उस पर फोकस करते हैं। और उसमें भी सबसे पहले नाउन, एज अ नाउन जहाँ चेक आउट यूज़ हुआ है उस पर फोकस करते हैं और अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू कांट जस्ट गो थ्रू द चेक आउट विदाउट पेइंग। आप चेकआउट पर से बिलों की अदायगी के बगैर नहीं गुजर सकते। यू कांट जस्ट गो थ्रू द चेकआउट विदाउट पेइंग। नेक्स्ट है, देयर वॉज नो रश एट द चेकआउट सो आई गॉट आउट अर्ली। चेकआउट पर कोई रश नहीं था, इसीलिए मैं जल्द ही बाहर आ गया। देयर वॉज नो रश एट द चेकआउट सो आई गॉट आउट अर्ली। अब दोनों जगह पे चेकआउट एज अ नाउन ही यूज़ हुआ था। अब ये देख लेते हैं कि चेकआउट एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ होता है। तो एज एन एडजेक्टिव चेकआउट इज़ यूज एज अ क्वालिटी, यानी कि ये किसी वस्फ या खुसूसियत के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता है। इसके भी एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, द चेकआउट टाइम ऑफ द रेस्ट हाउस इज़ 12 आवर्स। रेस्ट हाउस का चेकआउट टाइम 12 घंटे का है। द चेकआउट टाइम ऑफ द रेस्ट हाउस इज़ 12 hours। इसका दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल है, सलीम हैड टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ चेकआउट फी बिकॉज ही हैड स्टेड एट द होटल रूम फॉर 2 more hours। सलीम को चेकआउट फीस के तौर पर कुछ इजाफी रकम अदा करनी पड़ी क्योंकि वो होटल रूम में 2 घंटे मज़ीद रहा था। सलीम हैड टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ चेकआउट फ़ी बिकॉज ही हैड स्टेड एट द होटल रूम फॉर 2 more hours। अब हम आज की वीडियो के अपने दूसरे वर्ड पर आ जाते हैं, चेक आउट, जो कि आपको बता रखा है कि वर्ब है और फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हम इसे फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को साथ ही साथ सेंटेंस एग्जाम्पल भी बताती जाऊँगी और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी। अब चूँकि चेक आउट एक वर्ब है तो इसकी इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होगी? टू चेक आउट, यानी टू चेक आउट के मायने ही ये हैं कि चेक आउट करना। एग्जाम्पल देख लें, बी श्योर टू चेक आउट ऑफ द होटल बिफोर नून। जहन में रहे कि दोपहर से पहले पहले होटल के कमरे से लाजमी चेक आउट करना है। बी श्योर टू चेक आउट ऑफ द होटल बिफोर नून।
अच्छा, किसी सहूलत जैसे सुपरमार्केट, ऑनलाइन स्टोर, होटल वगैरह से निकलते वक्त सामान और ख़िदमत की तस्दीक और अदायगी करना, यानी जो हमारे पास सामान मौजूद है उसकी तस्दीक करना, जो उनका सामान मौजूद था उसकी तस्दीक करना। इसके अलावा जो हमने कोई प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं उनकी अदायगी करना, होटल या किसी रेस्ट हाउस वगैरह में स्टे के दौरान वहाँ सर्विसेज वगैरह की अदायगी करना, ये सब ही कुछ चेकआउट करना में शामिल है। अच्छा, चेक आउट एज अ वर्ब का ये जो दूसरा सेंटेंस एग्जांपल है बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए पढ़ते हैं। आफ्टर बाइंग सो मैनी शूज, ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, फेमी फाइनली सेड टू हर फियांसे, आई एम डन शॉपिंग सो लेट्स गो चेक आउट फ्रॉम द मॉल नाउ। बहुत सारे जूते, कपड़े और जेवरात ख़रीदने के बाद आखिरकार फेमी ने अपने मंगेतर से कहा, मैंने शॉपिंग कर ली है, चलो चले अब मॉल से चेक आउट करते हैं। फिर से, आफ्टर बाइंग सो मैनी शूज, ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, फेमी फाइनली सेड टू हर फियांसे, आई एम डन शॉपिंग सो लेट्स गो चेक आउट फ्रॉम द मॉल नाउ। अब आ जाते हैं किसी को किसी जगह, इमारत, इलाका वगैरह के अहाते, मसलन हस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन वगैरह से निकलने या वहाँ से कुछ लेने के तौर पर उनका रिकॉर्ड रखना या रखवाना, और इसी तरह किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह में जो पेशेंट वहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद रुखसत होते हैं, वो ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं और फिर वहाँ से रुखसत होते हैं। इसके अलावा हम लाइब्रेरी की भी मिसाल ले लेते हैं। लाइब्रेरी से भी हम कोई बुक इशू करवा कर वहाँ से ज़रूरी जांच पड़ताल करवा कर बाहर आते हैं। तो जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं तो दरअसल हम चेक आउट ही कर रहे होते हैं। ये आ गया हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल 3। The elderly woman happily checked out of the hospital after recovering. बुजुर्ग खातून ने शिफायाब होने के बाद खुशी खुशी हस्पताल से चेक आउट किया। The elderly woman happily checked out of the hospital after recovering. Example 4 है, we packed our luggage and checked out of the hotel. हमने सामान पैक किया और होटल से बाहर निकले। We packed our luggage and checked out of the hotel. To check out also means to look closely at something, यानी आप किसी चीज़ या किसी को चेक करते हैं, आप इस बात को यकीनी बनाने के लिए उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि सब कुछ दुरुस्त या तसल्ली बख्श है कि नहीं। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेक्ड आउट द डिस्प्यूट मैटर अमंग द कपल एंड सेंट इट टू द फैमिली कोर्ट। तफ्तीशी अफसर ने शादीशुदा जोड़े के दरमियान झगड़े का मामला चेक किया और उसे फैमिली कोर्ट में भेज दिया। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेक्ड आउट द डिस्प्यूट मैटर अमंग द कपल एंड सेंट इट to the family court. Number 5 है, our teacher had checked out all the papers before I went to the staff room. मेरे स्टाफ रूम में पहुंचने से पहले हमारे टीचर ने तमाम पेपर्स की जांच कर ली थी, यानी तमाम पेपर्स चेक कर लिए थे। Our teacher had checked out all the papers before I went to the staff room. सेंटेंस एग्जाम्पल 7 है, माई फ्रेंड फ्रॉम सिडनी चेकड आउट सून आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। हवाई जहाज़ लैंड करने के कुछ ही देर बाद मेरे सिडनी वाले दोस्त ने चेक आउट करा लिया था। माई फ्रेंड फ्रॉम सिडनी चेकड आउट सून आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। ये चेक इन के तौर पर जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों, साथियों, बहन भाइयों और बुज़ुर्गों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद शुमाइल ELS को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूँगी। खुदा करे कि आप सबका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे। If you find these videos helpful, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, that is Easy Learning with Shumail, ELS. All the best wishes for your success. Have a great day.